नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जेएससीसी सीजीएल परीक्षा की सीआईडी जांच शुरू। रांची से काठमांडू तक पेपर लीक के आरोप, बड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को पहुंचाना था लाभ। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में जेएससीसी सीजीएल परीक्षा की सीआईडी जांच शुरू कर दी गई है। इस जांच का आधार रातू थाने में हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी है। दर्ज प्राथमिकी में कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, वही कई अहम जानकारियां दी गई है, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया है कि जेएससीसी कार्यालय के सामने 26 सितंबर को कुछ छात्रों के बीच चर्चा हो रही थी, जहां कहा जा रहा था कि परीक्षा तिथि से 2-3 दिन पूर्व आसनसोल के किसी होटल और नियामतपुर के एक विवाह भवन में छात्रों को इकट्ठा कर प्रश्न और उनके उत्तर बता दिए गए हैं। इसी तरह मुजफ्फरपुर, रांची, मांडू, दिल्ली और काठमांडू में भी प्रश्न पत्र लीक किए गए हैं। आरोप है कि बड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर तैयारी कराई गई, उन्हें ही लाभ पहुंचाना था। रातू में दर्ज प्राथमिकी में 3 घटनाओं का जिक्र किया गया है। इन तीनों घटनाओं की मोबाइल से तस्वीर और वीडियो बनाने वाले अभ्यर्थियों से अब सीआईडी की टीम पूछताछ करेगी, ताकि अनुसंधान आगे बढ़े। हजारीबाग निवासी वादी राजेश प्रसाद की ओर से दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि 21 व 22 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में 3 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया था। पहली पाली में सामान्य ज्ञान पेपर 3, दूसरी पाली में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा पेपर 2 और तृतीय पाली में भाषा ज्ञान पेपर 1 की परीक्षा आयोजित की गई। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को सीएम सोरेन का न्यू ईयर गिफ्ट, महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को न्यू ईयर का एक बड़ा गिफ्ट दिया है। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए मौजूदा 50% से बढ़ाकर मूल वेतन का 53% कर दिया है। यह बढ़ोतरी इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी। पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत यानी कि डीआर में भी 3% की बढ़ोतरी करके इसे 53% किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस बढ़ोतरी से राज्य के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल द्वारा कुल 10 प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम यूएसएचई के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय बीबीयू हजारीबाग के परिसर में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय एमआईआरयू के लिए 99.56 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी शामिल है। सोरेन ने कहा कि हम झारखंड की बेहतरी के लिए दूरदर्शी मानसिकता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कैबिनेट की बैठक में डीएजी की झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में रखने स्वीकृति दी है। बैठक में विधानसभा का 9 से 12 दिसंबर तक आयोजित प्रथम सत्र के सत्रावसान के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। संगठन के राष्ट्रीय राजनीति में वापसी कर सकते हैं रघुवर दास, बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा। उड़ीसा के राज्यपाल के पद से रघुवर दास ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा के साथ ही उनके संगठन के राष्ट्रीय राजनीति में वापसी की संभावना बढ़ गई है। अब उनके भाजपा में शामिल होने और संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की हार के बाद से ही रघुवर दास की वापसी की चर्चा थी। झारखंड में पहली बार बहुमत की सरकार चलाने वाले रघुवर दास को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का करीबी माना जाता है। ऐसे में चर्चा है कि उन्हें केंद्रीय राजनीति में भी जगह देकर राज्य के राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उनकी जगह नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश जारी है। बीते कुछ माह से रघुवर दास के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी की चर्चाएं संगठन में चली है। हालांकि इस संबंध में भाजपा ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। रघुवर दास की गिनती झारखंड के बड़े ओबीसी नेताओं में होती है। ऐसे में चर्चा है कि राज्यसभा की किसी सीट से उन्हें सांसद बना राष्ट्रीय राजनीति में शामिल कर झारखंड में नए समीकरण साधने की कोशिश होगी। चलिए बात करते हैं झारखंड के एक और बड़ी खबर के बारे में। झारखंड में दबोचा गया पीएलएफआई उग्रवादी केला यादव। झारखंड में पीएलएफआई उग्रवादी केला यादव उर्फ संदीप को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। केला को लातेहार पुलिस ने पकड़ा है। उग्रवादी की गिरफ्तारी मनिका थाना क्षेत्र के ग्राम डोकी से हुई है। गिरफ्तार उग्रवादी के पास से एक देसी कट्टा समेत 7 कारतूस बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक उग्रवादी केला यादव उर्फ संदीप के खिलाफ विभिन्न थानों में 20 मामले दर्ज हैं।
उसे लातेहार पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने केला को मंगलवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी ने केला यादव उर्फ संदीप पिता भागीरथ यादव हेडम पांकी पलामू का रहने वाला है। की गिरफ्तारी मनिका थाना क्षेत्र के डोंकी गांव के पास से की गई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा व 7 जिंदा गोली बरामद किए हैं। इसकी जानकारी एसपी कुमार गौरव ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर दी। झारखंड के 6 शहरों में बनेंगे 500 बेड के कामकाजी महिला हॉस्टल। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास पदाधिकारी जियाडा ने राज्य के 6 शहरों में 500 बेड के कामकाजी महिला छात्रावास निर्माण की तैयारी की है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग और देवघर शहरों में इन छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। 6 छात्रावास के निर्माण में 141 करोड़ खर्च किए जाएंगे, यानी प्रत्येक छात्रावास निर्माण में 23,50,000 करोड़ खर्च करने का टारगेट है। इन छात्रावास का निर्माण केंद्रीय वित्त मंत्री की विशेष सहायता योजना के तहत पूंजी निवेश SASCI के तहत किया जाना है। SASCI योजना के तहत केंद्र सरकार 50 सालों के ब्याज मुक्त ऋण पर राज्यों को वित्तीय सहायता देती है। जियाडा ने बोकारो जिलों के बालिडी औद्योगिक क्षेत्र में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC निर्माण करने का भी प्रस्ताव तैयार किया है। CFC के निर्माण से उद्योगपति सहित औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े स्टाफ एवं कर्मचारियों को एक ही जगह सभी तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। CFC का निर्माण सूक्ष्म लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP योजना के तहत किया जाना है। 4 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस CFC का परियोजना लागत में केंद्र का 7,99 करोड़ और राज्य का 1.5 करोड़ होगा। विशेष परियोजना वाहन का हिस्सा 0.53 करोड़ रखा गया है। जमीन और लघु वन उपज पर होगा जनजातीय समुदाय का अधिकार। रांची में बोले पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज। पेसा डे पर झारखंड की राजधानी रांची के रेडिसन ब्लू में राष्ट्रीय कार्यशाला किया गया। इसका उद्देश्य पेशा अधिनियम को लेकर लोगों को जागरूक कराना और सरकार द्वारा इन दिशा में की गई पहल से उन्हें अवगत कराना था। इस अवसर पर पेशा अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सचिव विवेक भारद्वाज ने बताया कि अधिनियम के द्वारा पेशा क्षेत्र की जमीन, लघु वन उपज, लघु खनिज पर जनजातीय समुदाय का अधिकार होगा। पेशा अधिनियम के कार्यशाला के दौरान सचिव विवेक भारद्वाज ने पेशा के ऊपर किए जा रहे कार्यों और पंचायतों में ज्ञान केंद्रों निर्माण कार्यों का सराहा। साथ ही विभाग द्वारा पेशा गान के निर्माण पर भी विभाग की सराहना की। वहीं संयुक्त सचिव आलोक नगर ने पेशा अधिनियम के तहत जनजातीय समुदाय को प्रदत्त की गई शक्तियों के ऊपर प्रकाश डाला गया। खलारी के पूर्णी राय में जलाया गया था हाईवा। राहुल सहित 6 अपराधियों पर मामला दर्ज। खलारी थाना क्षेत्र के पूर्णी राय में रविवार की सुबह हुई आगजनी, फायरिंग और मारपीट की घटना में खलारी पुलिस ने घटना में 6 अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर आलोक उर्फ राहुल तुर्री गिरोह के भैरव सिंह ने पोस्टर जारी कर इस घटना की जिम्मेदारी ली है। आलोक गिरोह द्वारा जारी किए गए पोस्टर में कहा गया है कि आलोक बोस के घर की कुर्की जब्ती का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही रविवार को ही बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर हेदांग में अवैध कोयला खनन में लोगों से मारपीट की जिम्मेदारी भी इसी गिरोह के अधिराज सिंह ने ली है। पोस्टर में राय, बचरा और खलारी के दुकानदारों को दुकान बंद रखने की चेतावनी भी दी गई है। बात नहीं मानने पर हत्या की धमकी भी दी गई है। क्षेत्र में नक्सल के उभार से लेकर अब तक उग्रवादी संगठनों और आपराधिक गिरोहों की रणनीतिक अनुभव रखने वाले लोगों का मानना है कि संगठन से अलग होकर अपराध करने की बात पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता है। पुलिस का मनोबल गिराने एवं पुलिस का ध्यान भटकाने की यह एक रणनीति भी हो सकती है। क्षेत्र में खलारी, पीपरवार, बुढ़मू और मैक्लूस्किनगंज पुलिस द्वारा उग्रवादियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए आलोक उर्फ राहुल तुर्री एवं विकेश तिवारी गिरोह के रामेश्वर महतो और पहाड़ी के घर की कुर्की सहित लगातार गिरफ्तार करने और पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण अपराधियों में खौफ बढ़ा रहा है। इससे अपराधियों द्वारा अपनी बदली हुई रणनीति के तहत ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि सभी गिरोह को TPC की संरक्षण प्राप्त हो। हालांकि TPC द्वारा एक अलग पोस्टर जारी कर आलोक उर्फ राहुल तुर्री और विकेश तिवारी गिरोह के सरगना रामेश्वर महतो और पहाड़ी से किसी भी तरह का संबंध होने का खंडन किया गया है।